किसी को प्रपोज कैसे करें। यह कहानी आपके सामने एक अनोखा रहस्य उजागर करेगी। एक शहर में एक औरत थी। उसका बड़ा अच्छा मकान था। अकेली रहती थी। मकान के बाहर एक बगीचा था। उसमें कई सारे फूल थे। उसी शहर में एक बीमा एजेंट था जो लोगों को बीमा कराने की सलाह देता था। उसने कई सारे बीमा कर लिए थे। उस एजेंट की दृष्टि अब उस औरत पर थी। वह सालों से उसको बीमा कराने के लिए समझाता, लेकिन वो औरत उसको अपने घर से निकाल देती। उस एजेंट ने कई लोगों को समझाने के लिए भेजा, परंतु वह औरत किसी की नहीं मानती और सबको भगा देती। एक दिन उस एजेंट का एक मित्र कुछ दिनों के लिए उसके घर पर आया। सुबह के समय दोनों मित्र घूम रहे थे। बीच में उस औरत का मकान देखकर एजेंट के मित्र ने कहा, बड़ा अच्छा मकान है। एजेंट ने निराश होकर हाँ कर दी और अपने मित्र को बीमा की सलाह न मानने वाली उस औरत के बारे में सारा किस्सा बता दिया। एजेंट का मित्र हंसने लगा। बस इतनी सी बात थी। एजेंट, मैंने कई साल तक प्रयास किए पर ये औरत नहीं मानती। मित्र, अरे भाई, हमें मौका दो। एजेंट, तुम तो व्यापारी हो, क्या जानोगे ऐसी बातें। फिर भी एक बार प्रयास कर लो। दोनों घूमकर अपने घर चले गए। अगली सुबह एजेंट का मित्र 5 बजे ही तैयार हो गया। एजेंट ने पूछा, कहाँ जा रहे हो। तुम्हारे बीमा का काम कराने उस औरत के पास। एजेंट, पर इतनी जल्दी। मित्र चुपचाप बिना कुछ कहे निकल गया। वो उस औरत के घर बाहर जा खड़ा हुआ और बाहर से ही बगीचे को घूरने लगा। यह सब वह औरत देख रही थी। जब कुछ देर तक वह वहां से नहीं गया तो उस औरत ने झल्लाते हुए पूछा, क्या चाहिए तुम्हें। मित्र, अरे देवी, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हम तो बगीचे को देख रहे थे। काफी सुंदर बगीचा है। मुझे फूलों से बड़ा प्रेम है, इसलिए इन फूलों को थोड़ा निहार रहा था। आखिर आज के वातावरण में ऐसी सुंदरता मिलना वाकई सौभाग्य की बात होती है। परंतु यदि आपको अच्छा न लगा हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और यह कहकर वह वहाँ से चलने लगा। इतने में औरत ने आवाज लगाई, अरे रुकिए, अक्सर लोग मेरे बगीचे में फूल तोड़ देते हैं, इसलिए मैं कठोरता से पेश आती हूँ। आप पहले व्यक्ति हैं जो यहाँ इस शहर में फूलों और बगीचों से इतना प्रेम कर रहे हैं। आइए, अंदर आइए। वह मित्र अंदर चला जाता है। लीजिए, चाय पीजिए। और इस प्रकार दोनों एक दूसरे से फूलों और बगीचों के बारे में बात करने लगते हैं। औरत उस व्यक्ति के बारे में जानती है और वह व्यक्ति उस औरत के बारे में। कुछ देर बाद अब वह व्यक्ति वहां से जाने के लिए तैयार होता है, तो औरत कहती है, आप जब तक इस शहर में हैं, तब तक आप रोज सुबह सुबह टहलने आ सकते हैं। और वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। बीमा एजेंट उससे पूछता है, तो वह कुछ नहीं बताता और 7 दिन की मोहलत मांगता है। अगले दिन वह व्यक्ति फिर से उस बगीचे में जाता है और आज वह औरत अपना मकान भी दिखाती है। इस प्रकार से वह व्यक्ति रोजाना जाता है और हर दिन वे एक दूसरे के बारे में जानते हैं। लगभग 5 दिन बाद जब वह व्यक्ति जाता है, तो वह औरत उसका ही इंतजार करती है और नए फूलों के बारे में उत्साह से बताती है।
अब तो वह व्यक्ति घंटों तक उस औरत से बात करता। कभी कभी तो समय ही भूल जाता और वो महिला भी बहुत उत्साह से बात करती। दोनों के बीच आत्मीयता हो गई थी। एक दिन उस औरत ने बातों ही बातों में बीमा का नाम ले दिया और बीमा के बारे में उस व्यक्ति की सलाह मांगने लगी। इस बार वह व्यक्ति बीमा के बारे में बताता है और वह औरत ध्यान से सुनती है। अगले दिन वह औरत उस एजेंट को फोन करती है। जब एजेंट उसके घर पहुंचता है तो उसका मित्र वहां बैठा रहता है और एजेंट को आंखों ही आंखों में इशारा करता है, जैसे उसने जंग जीत ली हो। जब उस दिन उस एजेंट का मित्र उसके घर आता है तो बड़ी आश्चर्य से एजेंट उससे पूछता है कि जो काम एक बीमा एजेंट सालों से नहीं कर पाया वो काम तुमने 7 दिन में कैसे कर दिया। तो एजेंट कुछ तथ्य बताता है। यदि किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना हो तो उसके मन में उस काम के प्रति इच्छा जगाओ और बस देखते रहो। जब व्यक्ति 4 बार से अधिक हाँ में जवाब देता है तो उसके अगले जवाब में हाँ करने की संभावना 98% रहती है। सबसे अहम, जब तुम्हें अपनी बात प्रकट करनी हो तो उस व्यक्ति के नजरिए से करो। ये मत बताओ कि तुम क्या चाहते हो, बल्कि ये जानो कि सामने वाला क्या चाहता है। जैसे कि तुम किसी स्त्री को प्रेम प्रस्ताव दे रहे हो तो तुम्हें ये नहीं कहना कि मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हें यह कहना है कि मैं तुम्हारा जीवन साथी बनकर तुम्हारा जीवन भर हर कठिनाई में साथ देने के लिए तैयार हूँ। दोनों लाइन को दोबारा पढ़ो और पाओगे कि पहली लाइन में तुमने वह कहा जो तुम चाहते हो और दूसरी लाइन में तुमने वह कहा जो उस लड़की को चाहिए। हालांकि बात एक ही है, एक जैसी ही है, परंतु मनोविज्ञान बदल गया, अनर्थ से अर्थ बन गया। इसलिए यदि तुम किसी को अपनी बात मनवाना चाहो तो इन 3 तरीकों का ध्यान रखना, और सबसे महत्वपूर्ण आखिरी तरीका है जिसमें मैंने प्रेम प्रस्ताव का उदाहरण दिया। कुछ समय पहले मैंने यह तरीका आजमाया था। मेरे मित्र ने एक पत्र लिखकर उस एक अच्छे व्यक्ति के साथ शोध करने की इच्छा जाहिर की जो नहीं मानी गई। मैंने जो पत्र लिखा उसे मंजूरी मिल गई थी। अंतर सिर्फ यही था। मेरे मित्र का पत्र कुछ इस प्रकार था: आदरणीय सर, मुझे विज्ञान में बहुत रुचि है और मैं विज्ञान में आगे कार्य करना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास पर्याप्त शिक्षा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने साथ कार्य में अग्रसर करें। मैं विज्ञान में और आगे बढ़ना चाहता हूँ। धन्यवाद। इस पत्र में मेरे मित्र ने वह बताया है जो वह चाहता था। उसने उस पत्र में यह कहीं जिक्र नहीं किया कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है। इस बार उस मित्र का पत्र मैंने लिखा जो इस प्रकार था: आदरणीय सर, आपके कार्य प्रणाली और आपकी प्रशंसा बहुत फैली हुई है। वास्तव में आप एक अच्छा और बड़ा कार्य कर रहे हैं और इस कार्य में आपको किसी न किसी के विशेष सहयोग की भी आवश्यकता है। इसलिए मुझे खुशी होगी यदि मैं आपके कार्य को संभाल सकूं, जिससे आपको अपने शोध में और भी ज़्यादा मदद मिले। आप चाहे तो मैं आपके शोध में भी मदद कर सकता हूँ, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिले। आशा है आप सहयोग पाने के लिए मुझे आमंत्रित करेंगे। इस पत्र में मैंने वो चीज़ें लिखी जो सामने वाला चाहता था, और वो था
किसी व्यक्ति का विशेष सहयोग, और इस पत्र के द्वारा मेरे मित्र को कार्य मिल गया और कुछ ही दिनों में वह विशेष पद पर कार्य करने लगा। इस प्रकार से इन मनोवैज्ञानिक कारणों से आप अपने जीवन को कभी भी नया आयाम दे सकते हैं। बस आपको थोड़ा मनोविज्ञान पता होना चाहिए। धन्यवाद। एडिट। इससे संबंधित मैंने 2 लोगों के प्रेम पत्र और लिखे थे जिसमें हाँ की संभावना बिल्कुल नहीं थी, परंतु मनोविज्ञान सटीक कार्य करता है और दोनों पत्रों का कार्य सफल हुआ। ओपन माउथ स्माइल। ओपन माउथ स्माइल। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।